MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। Canada, are you ready for a memorable evening? A tribute to Shahanshah Ghazal Ustad Mehdi Hasan, presented by KK Events and Promotion, Realtor Atiq Farooqi, in association with Anis Farooqi. Sham Ghazal by Imran Mehdi Hasan. August 9th, Maple Banquet Hall. This news bulletin is brought to you by बादशाह ग्रिल। हाजिर खिदमत है बादशाह ग्रिल, 5130 Dixie Road, Mississauga. Postal code L4W 4K2. Contact 905-625-6673. लजीज खाना और जायका लाजवा, चिकन टिक्का कबाब या बिरयानी, यहाँ मिले मजे की कहानी। आइए खाएं दिल भर के, लोहारी फ्लेम है सबके लिए। जायकों का घर, खुशबू का नाम, लोहारी फ्लेम लाजवाब नाम। लोहारी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। Come to Lahori Flame and enjoy हलवा पूरी, नेहारी पाए, लच्छा पराठा, आलू पराठा और मूली पराठा। और सिर्फ ये नहीं, enjoy our family barbecue platter, लाहौरी चाय, कश्मीरी चाय, चिकन कढ़ाई, मटन कोन्ना और हमारे सबसे मशहूर गोलगप्पे। Visit us at 4700 Ridgeway Drive, Unit 68, Mississauga. Call 905-607-0202. लाहौरी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। खैबर पख्तूनख्वा में अगले चंद दिनों में मजीद मानसून बारिशों की पेशगोई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर ने सूबे भर ख़ुसूसन सियाहती अजला की इंतजामी को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी और कहा कि इन बारिशों की वजह से मुमकिन खतरात से निपटने के लिए पूरी इंतजामिया हर लिहाज से अलर्ट है। बाबूसर टॉप लैंड स्लाइडिंग और सैलाबी रेले से सड़कें पुल तबाह, दर्जनों सियाह लापता। DC दियामर अताउर रहमान का कहना है कि सियाहती मुकाम बाबूसर टॉप पर जल्द से देवंग के दरमियान बादल फटने के नतीजे में शदीद लैंड स्लाइडिंग और सैलाब ने 7 से 8 किलोमीटर के इलाके को शदीद मुतासिर किया। कुदरती आफत के बाद सड़क पर 15 बड़े मकामात पर रुकावटें पैदा हो गई, जिससे ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 1,39,000 पॉइंट्स की हद बहाल। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज कारोबार के आगाज पर स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी देखने में आई। 1,000 से ज्यादा पॉइंट्स के इजाफे के साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 1,39,703 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तान ने समुद्री हयातियाती तनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी माहिदे पर दस्तखत कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने बताया कि यह माहिदा आलमी सतह पर समुद्री वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ और उनके मुनसिफ़ाना इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए एक तारीखी पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के दौरान एक कायदाना किरदार अदा किया और 2022 में होने वाले 2 बड़े इजलासों में G77 और चीन ग्रुप की क़यादत की। मुज़ाकरात का वक्त खत्म हो गया, वही होगा जो इमरान खान हिदायत देंगे। बैरिस्टर गौहर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर का कहना था कि KPK में सेनेट इलेक्शन खुशसलूबी के साथ हुए। PTI ने सारे नाम पहले ही फाइनल कर दिए थे, इसमें एक नाम भी ऐसा नहीं जो बानी PTI की मुशावरत के बगैर डाला गया हो।
KPK सेनेट इलेक्शन में फार्मूला चल गया, हुकूमत के 6 अपोजिशन के 5 सेनेटर्स मुंतखब हाजिर रहे। KP असेंबली में हुकूमती अरकान की तादाद 92 जबकि अपोजिशन की तादाद 53 है। जनरल टेक्नोक्रेट और खवातीन की नशिस्तों पर 12 आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में थे, जबकि जनरल नशिस्त पर एक सेनेटर मुंतखब करने के लिए 19 वोट दरकार थे। ईरान का अमरीकी बमबारी से जोहरी तनसीबात को संगीन शदीद नुकसान पहुंचने का एतराफ़। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि शदीद नुकसान के बायस जोहरी प्रोग्राम को आनिज़ी तौर पर रोक दिया गया। ईरान अपने जोहरी प्रोग्राम से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होगा। जोहरी प्रोग्राम हमारे साइंसदानों का कारनामा और कौमी फ़ख्र का सवाल है। बरतानिया, फ्रांस, जापान समेत 28 ममालिक का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। बरतानवी हुकूमत की जानिब से जारी मुश्तरका बयान में इसराइल से गजा पट्टी पर मुसल्लत जंग फौरी तौर पर रोकने और इमदादी सामान की तरसील का मुतालबा किया गया। एलामी का आगाज़ इस मुतालबे से होता है कि गजा में फौरी जंग खत्म होनी चाहिए। इसराइली हुकूमत का गजा में इमदाद की तरसील का निज़ाम खतरनाक है जो अदम इस्तेहकाम को हवा देता है। ये निज़ाम इंसानी वक़ार के मुनाफी है। रहीमिया खान में ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी ई चालान का आगाज हो चुका है। ई चालान से शहरियों को आगाह करने के लिए वॉक का अहतमाम किया गया। वॉक में DSP ट्रैफिक मोहम्मद साजिद, सेफ सिटी मैनेजर मुबीन अरशद, असिस्टेंट मैनेजर नौरीन वहीद और दीगर अफसरान और अहलकार शरीक हुए। अफसरान ने शहरियों में ई चालान से आगाही के लिए पम्फलेट भी तकसीम किए। ई चालान से बचने का वाहिद हल ट्रैफिक कानून की पाबंदी है। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवार ई चालान की जद में आ रही हैं। दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन इस्तेमाल पर चालान यकीनी है। सेफ सिटी कैमरे हर खिलाफ वर्जी पर फोकस कर रहे हैं। आगाही बाग का मकसद सेफ सिटी के जो कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं, सिटी रहीमिया खान में तकरीबन 100 से ज़ायद कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। इनसे ट्रैफिक की मुख्तलिफ वायलेशन पे चलान किए जाएंगे जो आपके घरों में भिजवाए जाएंगे लोगों के, और इससे ट्रैफिक कवानीन की जो खिलाफ वर्जी है उसको कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। मैं मैनेजर सेफ सिटी मोहम्मद मुबीन अरशद। इसमें जितने भी हमारे ई चलान हैं वो 2000 वार्निंग चलान इशू कर दिए गए हैं। उसके अलावा जो बाकायदा ई चलानिंग स्टार्ट हो गई हुई है, इसमें आपके हेलमेट के ऊपर और सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई, जितनी भी आपकी ट्रैफिक वायलेशंस होती हैं जो ट्रैफिक पुलिस वाले करते हैं, और उनकी वायलेशन के साथ जितनी भी वायलेशन है और जिनकी जो उनके अमाउंट्स हैं, सेम अमाउंट के साथ ई चलान भी आपके घरों में भेजे जाएंगे। आपके जो जिसके नाम पे गाड़ी रजिस्टर्ड होगी उसके CNC एड्रेस पे भेजे जाएंगे। इसका मकसद जस्ट ये है कि जो भी वायलेशंस होती हैं, जितनी भी वायलेशंस को पब्लिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए रोका गया है कि वो वायलेशंस ना हो। रहीमिया खान ज़िला इंतज़ामिया ने चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ग्राम फरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल इरफान अनवर ने सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट समीउल्लाह चौधरी के हमरा मार्केट का विजिट किया। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा में अगले चंद दिनों में मजीद मानसून बारिशों की पेशगोई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर ने सुबह भर खसूसन सियाहती अजला की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी है और कहा कि इन बारिशों की वजह से मुमकिन खतरात से निमटने के लिए पूरी इंतजामिया हर लिहाज से अलर्ट रहे। वज़ीर आला KPK ने कहा कि सियाहती इलाकों में मौजूद सयाहों को मौसमी हालात के पेश नज़र दरपेश खतरात से मुतालिक आगाही दी जाए। मुतवक्के बारिशों की वजह से लैंड स्लाइडिंग से बंद होने वाली सड़कों को बर वक्त खोलने के लिए दरकार मशीनरी की दस्तियाबी को यकीनी बनाया जाए। रियासती आबिशमुन चांद के मुताबिक सऊदी अरब के साहिली शहर दमाम में खवातीन पर मुश्तमिल अडेप्ट क्लब की जानिब से रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन और बच्चों ने शिरकत की। तकरीब का मज़ा दोबाला कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए बानी अडेप्ट क्लब सैयदा नुमेरा मोहसिन का कहना था कि ऐसी तकरीब माशरे की फ़ाल, तालीम याफ्ता और हुनरमंद खवातीन के लिए मिल बैठने का एक सुनहरी मौका साबित होती है। ज़हनी तौर पर मुतमईन औरत हर माशरे के तमाम किरदार एहसन तरीके से निभा सकती है। आज की औरत के लिए तालीम व तरबियत और बाहमी मजबूत राबते बड़ी अहमियत के हामिल हैं। तकरीब में रंग बिरंगे पैराहन, बाहों में छनकती चूड़ियाँ और हिना से रची हथेलियों ने इस तकरीब को भी मजीद हसीन कर दिया। तकरीब में अफशा मिल्हा, जुनैरा बुखारी, फातिमा जुल्नून, शाजिया नुमान और दीगर ने भी खिताब करते हुए अडेप्ट क्लब की काविशों को सराहा। तकरीब के अख्ताम पर मुख्तलिफ किस्म के मुकाबलों में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों और खवातीन को ढेरों इनामात भी दिए गए।
सऊदी अरब के साहिली शहर जद्दा में पाकिस्तान क्रिकेट लीग जद्दा चैप्टर के मैचेस मुकम्मल हो गए हैं। टूर्नामेंट में जद्दा की 8 टीमों ने शिरकत की। टूर्नामेंट में डिफरेंट ट्रैक्स क्रिकेट क्लब, मॉडर्न अल्बाना क्रिकेट क्लब, कबाबिश क्रिकेट क्लब और जोलेटिक की टीमों ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। पाकिस्तान क्रिकेट लीग जद्दा चैप्टर का फाइनल जोल्टेक और फ्रंट ट्रैक की टीमों के दरमियान खेला गया। डिफरेंट ट्रैक ने टॉस जीतकर जोल्टेक को पहले खेलने पर दावत की दी। जोल्टेक ने मुकर्रर ओवर में 58 रन का टारगेट दिया। जवाब में डिफरेंट ट्रैक की टीम ने अच्छे खेल का मुजाहरा करते हुए 2 विकेटों के नुकसान पर हदफ पूरा कर लिया। फाइनल मैच की खास बात डिफरेंट ट्रैक के ओपनिंग बैट्समैन मोहम्मद जवाद यूनस ने लगातार 3 छक्के लगाकर मैच का पांसा डिफरेंट ट्रैक के हक में पलट दिया। जद्दा चैप्टर का फाइनल जीतने की खुशी में पाकिस्तानी काउंसिल जनरल जद्दा खालिद मजीद ने डिफरेंट ट्रैक की टीम को खुसूसी तौर पर काउंसिल खाने मदू किया और विनिंग ट्रॉफी ऑनर डिफरेंट ट्रैक हाजी उस्मान और कैप्टन जहांगीर खान को दी। इस मौके पर काउंसिल जनरल जद्दा खालिद मजीद ने उम्मीद जाहिर की कि डिफरेंट ट्रैक की टीम इसी तरह से बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हुए सऊदी अरब का फाइनल भी अपने नाम कर लेगी। पाकिस्तान क्रिकेट लीग के अगले मरहले में दमाम, रियाज और मदीना मुनव्वरा के मैचेस शुरू हो रहे हैं। कल्बी वेलफेयर सोसाइटी दीना के ज़ेर एहतमाम एक पुरस्कार चैरिटी इवेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर दीना सफ़ा आबिद ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। तकरीब में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर इरशाद अली से सोशल वेलफेयर अफसरान और रेस्क्यू 112 के एहलकारों ने भी भरपूर शिरकत की। इस मौके पर कल्बी वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से खदमत खल्का अमली मुजाहरा करते हुए रेस्क्यू 112 को एक फ्रिज अतिया की गया, जबकि रूरल हेल्थ सेंटर देना के लिए ज़रूरी अद्वियात फराम की गई। मजीद बरा एक बेवा खातून को मुआशी खुद कफालत के लिए सिलाई मशीन का तोहफा दिया गया। तकरीब के अख्ताम पर असिस्टेंट कमिश्नर दीना और रेस्क्यू 112 की टीम ने सोसाइटी की सदर मोहतरमा खातून सैयद और सैयद जुल्फकार हुसैन शाह को उनकी अनथक खदमात पर खसूसी खराज तहसीन पेश किया और इस बात का यादा किया कि इंतजामिया ऐसे फराई इकदाम की मुकम्मल सरपरस्ती जारी रखेगी। हमारे सबके यहाँ इकट्ठे होने का मकसद ये है कि कल्बी वेलफेयर सोसाइटी जो पहले भी दीना में बहुत ज़्यादा वेलफेयर के काम हमेशा से करते आ रहे हैं और मैं हमेशा कहती हूँ कि ये हमारे लिए एक एसेट है। आज भी इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे RHC को कोई तकरीबन 400 के करीब सिरप जो हैं, जो स्पेशली बच्चों के लिए हैं, जो कि बड़े कीमती एंटीबायोटिक सिरप्स हैं, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें डोनेट की हैं। और उसके साथ साथ हमारे रेस्क्यू 1122 का जो दफ्तर है उनके लिए उन्होंने फ्रिज डोनेट किए हैं। कुछ हमारी ख़वातीन जो ज़रूरतमंद हैं उनको सिलाई मशीनें डोनेट की गई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सब उनको यहाँ पे अप्रिशिएट करने के लिए, उनको इनकरेज करने के लिए अपने तमाम सहाफ़ी भाइयों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हमेशा की तरह मुझे आज आप सबके तवस्सुल से मैं दोबारा इनको एक अप्रिशिएट भी करूँगी और इनसे रिक्वेस्ट भी करूँगी कि ये काम जो है इसी तरह जारी और सारी रखें। और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मैं हमेशा कहती हूँ जिस तरह की भी कोई रिक्वायरमेंट होगी इंशाल्लाह मैं हमेशा हाजिर हूँ। खबर शामिल करते हैं कामों की से, जहाँ पर कुछ अबाश लोगों ने घर की चारदीवारी और चादर और तकद्दुस का पामाल करते हुए एक खातून पर तशद्दुद किया। घर का सारा सामान तोड़ दिया। अहले इलाका ने आकर उसकी जान बचाई। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मियां ज़िशान से, जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। ज़िशान, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? तो ऐसे सारे उत्थे गए हैं। मेरे 4 बच्चे घर है छोटे, सब तो बड़ा बच्चा 9 साल का ते बाकी छोटे ने। ये बंदे आए ने, इन्होंने पिस्तौल फड़े ने हत्थ ते मेरी चारदीवारी टप के इन्हों के घर आके। आप जानते हो उन लोगों को? हाँ जी इंशाल्लाह। क्या नाम है? अब्बास अनजान ने, बाकी जेडे ओहदे भरा ने या दूसरे ने भतरीए ने। अब्बास नूं मैं चंगी तरह जानना। ने अहले इलाका के सामने घर वालों की फरियाद सुनी कि आज हमारी जो है घर की चारदीवारी का तकद्दस जो है वो पामाल किया गया है और हमारी इज़्ज़त को रुसवा किया गया है बड़ी बाज़ार में और गली के अंदर। और अहले इलाका ने इस बच्ची के, इस बहन के जो है वो इसकी इज़्ज़त को बरकरार रखने के लिए, इस के तन को ढांपने के लिए कपड़े मुहैया किए हैं। लिहाजा इनका CM पंजाब मरियम नवाज़ साहबा, जो कि ख़ुद ख़ातून हैं और वो बड़ी अच्छी तरह जानती हैं कि औरत की इज़्ज़त सब के लिए मसावी होती है, उनसे मेरी भी ये अपील है कि इस बच्ची को, इस बहन को इंसाफ दिलाया जाए। आज जो कुछ लोग इनके साथ ज़्यादती करके गए हैं उनको कानूनी कार्रवाई करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए और इनको इंसाफ जो है वो दिलाया जाए। कैमरामैन टीम के साथ मियां ज़िशान, MM5 न्यूज़, गुजरांवाला। बहावलपुर के इलाका थाना नसाफर खाना में खून सफ़ेद हो गया। बेटा लालच में माँ का दुश्मन हो गया। रकम वापस मांगने पर मुझ पर तशद्दुद किया और घर से निकाल दिया। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कार्य करे निकलिया, मैं बेवा हो रहा था, मेरे नाल तशद्दुद की। मैं आज दूसरा साल है, मैं FIR दी हुई है। मेरा कोई अमल दरामद नहीं थी, इना इश्तारी थी ते जमानत करा के दिन
मेरे को मार कोड़ते औलाद ने घरों काट दीते, शबीर ने घरों काट दीते, सदीक ने गड्डी छकते लोग आगे दी 2 साल तो बाद इन्हें आखा आ मैं ते को गड्डी देने, मेरे को गड्डी दी गई है मुसाफिर खाने थाने के सामने खाली दी ने कापी दी ने हर शायद दी संभालते दी देते वाल मैं के कुछ अडरा मैं अपने पुत्र सजाद कुछ अडे भाई आ मेरे को गड्डी कवर करा, मैं गड्डी कवर कर दिए वाल इन्होंने ऐसे यार कूड़ी क्यों दी मेरे वली नवासे थे मेरे दमाद हफीजुल्ला ते जेरे मेरे नाल तावन कर हुना को धमकिया देने सा कत्ल कर देसु बुढ़े जितु निकती ना को कत्ल कर देसु हर वेले धमकिया। तहसील हासनपुर में भी हालिया तेज मानसून बारिशों के बायस दरिया सतलुज में कारौदिया के मकाम पर पानी की सतह में बतदरीज इजाफे का सिलसिला जारी है, जबकि दरिया किनारे सुपरबंद न होने की वजह से जमीनी कटाव का सिलसिला भी जारी है। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे जुल्फकार बुखारी से, जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। जी जुल्फकार, बताइएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं तहसील हासिलपुर के नवाही इलाका मौजा खैरू गाजी खनाना में, जहाँ पे दरियाए सतलुज का कटाव जारी है, जिसकी वजह से इलाका मकीन नकल मकानी करने पे मजबूर हो चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ चंद लोग मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वो इस दरिया के कटाव के हवाले से क्या कहेंगे और आला हुकाम से क्या मुतालबा करते हैं। जी बताइएगा। कि साढ़े घर अद्धे डिग पे ने, डाह लगी खली, अद्धे डह पे अद्धे रह गए। 3 फुट जड़ना दूर है पिया वो जड़ना घर ढंद जाते, जेड़े 3 फुट ते खैरुद्दीन दी बस्ती है, ओदे 2 सरकारी स्कूल हैं, 2 हस्पताल हैं, वो कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफों, भाई कोई बच जावे या कोई मसला है कोई नहीं दिया जा रहा है। बराए मेहरबानी साड़ी हेल्प की जावे। जी आपने मकामियों से जाना, उनका यही कहना है कि बस्ती खैरुद्दीन जो कि कम अज़ कम 400-500 नफूस पे मुश्तमिल है, वहाँ पे 2 सरकारी अस्पताल और 2 स्कूल भी हैं, और दरिया का कटाव तकरीबन 300 फुट दूर है। अगर ये बस्ती जद में आ गई तो स्कूल और हस्पताल इसके कटाव की जद में आ जाएंगे, जिससे हुकूमत पंजाब को भी काफ़ी नुकसान होगा। और इनकी वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि इस कटाव को रोकने के लिए कोई ऐसा इक़दामात किए जाएँ। जी न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।